बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 3D गिज़मोज़ का क्या फ़ंक्शन होता है और इनको माया में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये तो आप जान ही चुके हैं। लेकिन अभी तक दिखाई जाने वाली ज़्यादातर मिसालों में 3D गिज़मोज़ मोस्टली 3D ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में पड़े हुए देखे गए हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बाज़ मरतबा ये 3D ऑब्जेक्ट्स के बिल्कुल दरमियान में होते हैं और बाज़ मरतबा ये 3D ऑब्जेक्ट्स से थोड़ा सा परे भी हो सकते हैं। और इन तमाम गिज़मोज़ का ये सेंटर पॉइंट बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। उसकी वजह यह है कि तमाम 3D ऑब्जेक्ट्स की रोटेशन और उनकी स्केलिंग हमेशा इस सेंटर पॉइंट से इनिशिएट होती है। महवर या पिवट पॉइंट, यकीनन ये दोनों अल्फाज आपकी समझ में नहीं आए होंगे, लिहाजा आइए इनके बारे में मज़ीद जानते हैं। इस वक्त मैं अपने सीन को टॉप कैमरा से देख रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इसमें वही वाले दो स्फीयर्स मौजूद हैं कि जिनको अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था। और आप मज़ीद ये देख सकते हैं कि इनमें से एक का गिज़मो बिल्कुल इसके सेंटर में है और दूसरे वाले का गिज़मो थोड़ा सा परे है। और अगर मैं इनमें से पहले वाले को सिलेक्ट करके रोटेट करता हूँ तो इसकी रोटेशन अपने इस सेंटर पॉइंट, जो कि इसका पिवट पॉइंट भी कहलाता है, परफेक्टली इसके गिर्द हो रही है। लेकिन अगर मैं इस दूसरे स्फीयर को सिलेक्ट करके रोटेट करता हूँ कि जिसका पिवट पॉइंट यहाँ पर आ चुका है, तो इसकी रोटेशन इसी पिवट पॉइंट के गिर्द होगी। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैंने अपना रोटेट टूल सिलेक्ट किया और इसको मैं रोटेट करूँगा तो आप देख रहे हैं कि इसकी रोटेशन उसी पॉइंट के गिर्द हो रही है जहाँ पर इसके गिज़मो का सेंटर पॉइंट मौजूद था। यानी कि जिस जगह इसका पिवट पॉइंट मौजूद है उसी पॉइंट के गिर्द इसकी रोटेशन हो रही है। इसी तरह अगर हम स्केलिंग को देखें तो जिस जगह पर पिवट पॉइंट मौजूद होता है, स्केलिंग हमेशा उसी पॉइंट से इनिशिएट होती है। मिसाल के तौर पे मैंने इस स्फीयर को सिलेक्ट किया और इसका पिवट पॉइंट अब क्योंकि इसके बिल्कुल दरमियान में है, लिहाजा अब अगर मैं इसको किसी भी एक्सेस पर स्केल करता हूँ तो इसकी स्केलिंग हमेशा इसके पिवट पॉइंट से इनिशिएट होगी। लेकिन उसके मुकाबले में अगर मैं इस वाले स्फीयर को सिलेक्ट करता हूँ कि जिसका पिवट पॉइंट थोड़ा सा परे जा चुका है, इसको मैं अगर किसी भी एक्सेस पर स्केल करता हूँ तो इसकी स्केलिंग हमेशा इसके पिवट पॉइंट की लोकेशन से इनिशिएट होगी। तमाम 3D ऑब्जेक्ट्स के पिवट पॉइंट्स का सही जगह पर मौजूद होना इंतहाई अहम है और अगर ऐसा ना हो तो किसी भी काम के कितने डिज़ास्ट्रस रिजल्ट्स आ सकते हैं, उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अब हम लोग देखेंगे। ये एक गाड़ी का मॉडल है और मैंने इसके टायर को सिलेक्ट किया और इसको मैं अब रोटेट करके देखूंगा तो ये देखिए कि इसके टायर की रोटेशन इसके पिवट पॉइंट के थोड़े से साइड पर होने की वजह से बिल्कुल भी ठीक तरह से नहीं हो रही। यानी कि अगर हम इसकी एनिमेशन बनाते हैं तो ये एनिमेशन बिल्कुल ख़राब बनेगी। इस पर्टिकुलर सिनारियो में हमें टायर का पिवट पॉइंट बिल्कुल इसके सेंटर में चाहिए। तो इस केस में हम लोग ये करेंगे कि ऊपर मेन्यू बार में जाएंगे और मेन्यू बार में मॉडिफाई वाले मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ थोड़ा सा नीचे करके ऑप्शन है सेंटर पिवट की। अगर हम इस सेंटर पिवट वाली ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का पिवट पॉइंट बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाएगा। तो आइए इस पर क्लिक करके देखते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका पिवट पॉइंट यहाँ से मूव होके यहाँ आ गया है। और आइए अब इसको रोटेट करके देखते हैं तो अब इसकी रोटेशन बिल्कुल नेचुरल लग रही है। और अगर अब हम इस रोटेटिंग टायर की एनिमेशन बनाते हैं तो वो एनिमेशन बिल्कुल नेचुरल लगेगी। इसी तरह अगर मैं इस गाड़ी के दरवाजे को रोटेट करके खोलने की कोशिश करूं तो पिवट पॉइंट गलत जगह होने की वजह से ये बहुत अननेचुरल लग रहा है और दरवाज़ा खुलने की बजाय गाड़ी के अपने अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है। लिहाजा इस सिनारियो में हमें इस दरवाजे के पिवट पॉइंट को मूव करके सही जगह लाना पड़ेगा, जो कि तकरीबन यहाँ पर बनता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पिवट पॉइंट को मूव करके किसी दूसरी जगह ले जाने के लिए हम दो में से कोई एक तरीका इस्तेमाल करते हैं। और पहले तरीके में हम लोग डी वाली की को प्रेस करते हैं और प्रेस करके होल्ड करके रखते हैं। और ये देखिए जैसे ही मैंने इसको प्रेस करके होल्ड करके रखा तो इस गिज़मो की थोड़ी सी शक्ल चेंज हो गई और इसके सेंटर पॉइंट के गिर्द ये रोटेशन वाले रिंग्स अपीयर हो गए हैं। और ये देखिएगा जैसे ही मैं इस डी वाली की को छोड़ूंगा ये गिज़मो दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाएगा। तो ये मैं डी वाली की को छोड़ने लगा हूँ 1 2 3 और ये गिज़मो दोबारा नॉर्मल हो गया। और मैंने दोबारा से डी की को प्रेस किया और होल्ड करके रखा और ये दोबारा से गिज़मो चेंज हो गया। तो सिर्फ डी वाली की को प्रेस करके होल्ड करके रखने से तो इसका पिवट पॉइंट चेंज नहीं होता। इसका पिवट पॉइंट चेंज करने के लिए मुझे अगेन इस गिज़मो के इन पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को पकड़ना होगा। तो डी की हमने मुसलसल प्रेस की हुई है और उसके साथ साथ हम लोग इस गिज़मो का ये लेफ्ट वाला पॉइंट क्लिक करके होल्ड करके रखेंगे और फिर इसको लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये गिज़मो लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है और इस गिज़मो के साथ साथ इस ऑब्जेक्ट का पिवट पॉइंट भी लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है। और इसको अब हम लोग सही जगह पर लेके आएंगे कि जो तकरीबन यहाँ पर बनती है। और अब इस दरवाजे को रोटेट करके खोल के देखते हैं
तो अब अगरचे ये थोड़ा सा पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है। तो हम थोड़ा सा इसके और करीब जाके इसको सही पॉइंट पर लेके आने की कोशिश करेंगे। अभी ये थोड़ा सा अंदर गया हुआ है, हमें पिवट पॉइंट को यहाँ बिल्कुल इसके बाहर लेकर आना है। तो दोबारा से डी वाली की प्रेस करके रखते हैं और अब ये वाला पॉइंट पकड़ते हैं और इसको यहाँ बाहर लेके आते हैं। इसको टॉप व्यू से देखते हैं कि ये सही जगह पर सेट हुआ है या नहीं, और थोड़ा सा इसको मूव करके देखते हैं तकरीबन यहाँ पर। तो अब इसको रोटेट करके खोल के देखते हैं और अब पिवट पॉइंट सही जगह होने की वजह से ये बिल्कुल सही पॉइंट से खुल रहा है। आइए पिवट पॉइंट्स की एक और एग्जांपल देखते हैं। इस वक्त हमारे सीन में हमारे पास एक रॉकिंग चेयर है और रॉकिंग चेयर के बारे में आपको ये मालूम है कि ये बैक एंड फोर्थ रॉक करती है, लेकिन अभी इसका पिवट पॉइंट जिस जगह पर मौजूद है उस पॉइंट से अगर हम इसको रोटेट करके रॉक करवाने की कोशिश करें तो क्योंकि इसकी रोटेशन गलत पॉइंट से होगी उसकी वजह से इसमें रॉकिंग वाली मोशन भी पैदा नहीं होगी। बाज लोगों के जहन में शायद ये आए कि अगर हम इसका पिवट पॉइंट बिल्कुल सेंटर में ले आए तो फिर इसमें शायद बैक एंड फोर्थ रॉकिंग वाली मोशन पैदा हो सके। तो आइए इसका पिवट पॉइंट सेंटर करके देखते हैं। दोबारा हम ऊपर जाएंगे मेन्यू बार में और मेन्यू बार में मॉडिफाई वाले मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर सेंटर पिवट की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हमने सेंटर पिवट वाली ऑप्शन को क्लिक किया तो माया ने इस ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से कैलकुलेट किया और माया की कैलकुलेशंस के मुताबिक इस ऑब्जेक्ट का जिस जगह पर सेंटर पॉइंट बनता है वहां पर इसने इसके पिवट पॉइंट को लाकर प्लेस कर दिया। तो अब अगर हम इसको रोटेट करके देखें तो अभी भी इसमें बैक एंड फोर्थ रॉकिंग वाली मोशन पैदा नहीं हो रही। अगर आपने नोट किया हो तो बैक एंड फोर्थ वाली मोशन के लिए पिवट पॉइंट हमेशा कुर्सी के बिल्कुल बॉटम पर होता है। तो आइए इस पिवट पॉइंट को कुर्सी के बिल्कुल बॉटम पर लेके जाते हैं और थोड़ा सा इसको इस सारे पॉइंट के बिल्कुल थोड़ा सा सेंटर में करेंगे और थोड़ा सा और मजीद करीब जाके इसको एडजस्ट करेंगे। और अब अगर हम इसको रोटेट करके देखें तो ये बैक एंड फोर्थ रॉकिंग वाली मोशन बिल्कुल नेचुरल लग रही है। इसी बैक एंड फोर्थ रोटेशन को जस्ट फॉर फन हम लोग यहाँ चैनल बॉक्स से अटेम्प्ट करके देखते हैं। इधर मैंने रोटेट एक्स के नाम पर क्लिक किया और कर्सर को व्यू पोर्ट में लाकर मिडिल क्लिक और ड्रैग किया। इस वक्त हमारे पास एक कमरे का बहुत ही रफ सा बहुत ही सिंपल सा मॉडल मौजूद है और इसकी दीवार में 2 खिड़कियां हैं कि जो खुली हुई हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि इन खिड़कियों को बंद कर दें। तो अगेन हम इन खिड़कियों को 1 बाय 1 सिलेक्ट करेंगे और रोटेट करके बंद कर देंगे। लेकिन जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया तो हमें ये मालूम हुआ कि इसका पिवट पॉइंट सही जगह पर मौजूद नहीं है। तो हम लोग डी की को प्रेस करके होल्ड करके और अपने गिज़्मो के इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करके इसके पिवट पॉइंट को यहाँ पर लेके आ सकते हैं। लेकिन इस केस में हम लोग पिवट पॉइंट को मूव करने का दूसरा तरीका देखेंगे और वो दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके कीबोर्ड पर इंसर्ट की मौजूद है तो उसको सिर्फ एक मरतबा टैप कर दीजिए और आपने इसको होल्ड करके नहीं रखना। तो मैं इंसर्ट की को एक दफ़ा प्रेस करके छोड़ दूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा गिज़्मो इस वक्त पिवट पॉइंट चेंजिंग मोड के अंदर आ गया है। तो अब मैं अपने गिज़्मो के इन पॉइंट्स को क्लिक और ड्रैग करके उस पॉइंट पर लेकर जा सकता हूँ जहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के पिवट पॉइंट को होना चाहिए। थोड़ा सा पास जाके एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं और इसको लेफ़्ट साइड से भी देखते हैं कि ये सही पॉइंट पर आया है कि नहीं। और अब ये बिल्कुल अपनी सही जगह पर आ चुका है। और पिवट पॉइंट चेंजिंग मोड से बाहर निकलने के लिए आप दोबारा से इंसर्ट की को सिर्फ एक मरतबा टैप करके छोड़ देंगे। अब जबकि मेरा गिज़्मो दोबारा से नॉर्मल हो चुका है तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हासिल कर सकता हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरी ये खिड़की बिल्कुल सही पॉइंट से रोटेट कर रही है। इसी तरह मैं साथ वाली खिड़की को भी रोटेट करके बंद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसका भी पिवट पॉइंट हिला हुआ है। और इसको भी मैं उसी तरह से अपनी इंसर्ट वाली की प्लस अपने गिज़्मो के एरो वाले पॉइंट्स के साथ सही जगह पर लेके आ सकता हूँ। इसको भी मैं साइड व्यू में जाकर थोड़ा सा और एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने 4 प्रेस किया और वायर फ्रेम मोड में आ गया और इसका गिज़्मो तकरीबन यहाँ पर होना चाहिए। ओके जी, मेरे 3D ऑब्जेक्ट का पिवट पॉइंट सही जगह पर सेटल हो गया है और मैं पिवट पॉइंट चेंजिंग मोड से बाहर आने के लिए दोबारा से इंसर्ट की को एक दफ़ा टैप करूँगा। इधर आपने एक बात नोट की होगी और वो ये है कि मेरा 3D ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, लेकिन मेरे गिज़्मो के तमाम एरोज़ 3D वर्ल्ड के एक्सीस के साथ अलाइंड हैं, यानी कि ये 3D वर्ल्ड की मुख्तलिफ डायरेक्शंस में फेस कर रहे हैं।
तो लिहाजा जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से रोटेट कर रहे हो कि उसको आपने बहुत ही प्रिसाइसली रोटेट करना हो, तो उसके लिए बेहतर होगा कि उसके गिज़्मो को आप उसके लोकल रोटेशन एक्सिस पर ले आएं। और अगर आपको याद हो तो रोटेशन वाले गिज़्मो को उसके लोकल एक्सिस पर लाने के लिए हम लोग ई वाली की प्रेस करके रखते हैं और उसके साथ अपने माउस के लेफ़्ट बटन को दबाते हैं। और इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ल्ड वाली ऑप्शन चेक हुई है। वर्ल्ड वाली ऑप्शन की बजाय हमने ऑब्जेक्ट की ऑप्शन चेक करनी है, तो हम लोग अपने माउस का कर्सर यहाँ ऑब्जेक्ट वाली ऑप्शन के ऊपर लेके आएंगे और इसके साथ ही अपने माउस का लेफ़्ट बटन और ई वाली की को एकदम से छोड़ देंगे। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने अपने माउस और कीबोर्ड की कीज़ को रिलीज़ किया, साथ ही ये रोटेशन वाला गिज़्मो इस ऑब्जेक्ट के लोकल रोटेशन एक्सेस पर आ गया। और अब हम लोग इसको रोटेट करके इसकी सही जगह पर ले आएंगे। और अब ये दोनों खिड़कियाँ बंद हो चुकी हैं। अब इनके पिवट पॉइंट्स क्योंकि सही जगह पर सेट हो गए हैं, इस वजह से हम लोग इनको किसी भी टाइम खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूँ और वो ये है कि अभी आपने लोकल रोटेशन एक्सेस वाली जो मिसाल देखी, एंड मुमकिन है कि बहुत से सिनारियोज़ में आपको वो वाली ऑप्शन अवेलेबल ही ना हो। यानी कि कहने का मकसद ये है कि हो सकता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स के लोकल ट्रांसलेशन, लोकल रोटेशन या लोकल स्केलिंग के मोड्स को तो चेंज कर लें, लेकिन उसके बावजूद आपके गिज़्मोज़ के इन पॉइंट्स की डायरेक्शन आपके ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के साथ मैच ना करें। इस सूरत में आप ये करेंगे कि पिवट पॉइंट चेंजिंग मोड को दोबारा से एक्टिवेट करेंगे। वो चाहे आप डी की को प्रेस करके होल्ड करके रख के करें या फिर इंसर्ट वाली की को एक दफ़ा टैप करके एक्टिवेट करके करें। एक मरतबा आपका पिवट पॉइंट चेंजिंग मोड एक्टिवेट हो जाए तो फिर आप इन रोटेशन एडजस्टमेंट रिंग्स को इस्तेमाल करते हुए इसके गिज़्मो को रोटेट करके इसकी ओरिएंटेशन को ठीक कर सकते हैं और गिज़्मो के पॉइंट्स को बिल्कुल अपने ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के साथ अलाइन कर सकते हैं। और अब मैं दोबारा से इंसर्ट की प्रेस करूँगा ताकि मैं पिवट पॉइंट चेंजिंग मोड से बाहर आ सकूँ। और आप देख सकते हैं कि अब इस गिज़्मो के पॉइंट्स बिल्कुल ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के साथ अलाइन हो गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डायरेक्शनल चेंज टेम्पोरेरी होता है, लेकिन अगर आप इसको मुस्तकिल तौर पर इसी डायरेक्शन में सेटल करना चाहते हैं तो उसका तरीका और होता है और उस तरीके को इंशाल्लाह हम आने वाले लेसन्स में देखेंगे। इसके अलावा माया में कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करते हुए हम किसी एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल पिवट पॉइंट्स भी सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने ये जो एनिमेशन चल रही है, इसमें अगर आप अर्थ वाले मॉडल पर नज़र डालें तो ना सिर्फ ये अपने लोकल पिवट पॉइंट पर रोटेट कर रहा है बल्कि ये सूरज के गिर्द भी रोटेट कर रहा है। और इसी एग्जांपल में अगर आप मून के मॉडल पर नज़र डालें कि जो अर्थ के गिर्द रोटेट कर रहा है, साइज़ छोटा होने की वजह से अगरचे आप देख नहीं सकते, लेकिन ये अर्थ के गिर्द रोटेट करने के साथ साथ अपने लोकल पिवट पॉइंट पर भी रोटेट कर रहा है। इसी तरह की ट्रिक्स इस्तेमाल करके हम किसी एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल पॉइंट्स के गिर्द रोटेट करवा सकते हैं। तो जनाब ये तो था पिवट पॉइंट का कॉन्सेप्ट और उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिए और फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुस्तकबिल की तमाम वीडियोज़ बराह रास्त आप तक पहुँच सकें। इस नॉलेज को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।